अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेलन प्लांट की केयर और इससे मुतल्लिक जो डिजीज़ इसको लगती हैं और एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र कौन सा देना चाहिए, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती जाऊं कि ये प्लांट मैंने सीड से ग्रो किया था और सीड से बहुत अच्छी इसकी हेल्थ जारी थी, लेकिन फिर मुझसे एक मिस्टेक हुई कि मैंने जब इस पर फ्रूटिंग शुरू हुई तो मैंने इसकी पिंचिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से यानी जो इसकी 3G 4G और 1G कटिंग होती है, 2G कटिंग होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इस तरह से आपका जो मेलन का प्लांट है वो बुशी होता है। दूसरी मिस्टेक मुझसे ये हुई कि मैंने जब इसको ग्रो किया तो मैंने इसको 52 इंच के गमले में ग्रो किया और एक दूसरी वाइन इसके साथ ग्रो कर दी जो कि ग्लोए की थी और मेडिसिनल प्लांट की थी। तो फिर क्या होता है कि अगर आप फ्रूट प्लांट की वाइन और इसी तरह उसके साथ कोई और जो आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स की वाइन होती है या फिर जो हार्डी प्लांट्स होते हैं वो लगा देते हैं, तो क्या होता है कि एक की ग्रोथ होती है और दूसरा जो है वो डेड होना शुरू हो जाता है। अब जैसे इसने ही फूल उठाए तो फिर इसकी पोलिनेशन का अमल शुरू हो गया। पोलिनेशन दो तरीके की होती है, एक तो ये जो इंसेक्ट करते हैं वो पोलिनेशन होती है और दूसरी जो आप हैंड पोलिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो पोलिनेशन भी बहुत अच्छी होती रही, इस पर इंसेक्ट्स मुख्तलिफ किस्म के आते रहे और पोलिनेट इसको करते रहे, लेकिन साथ ही साथ इस पर बहुत सारे इंसेक्ट्स का अटैक भी हुआ। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि फिर क्या हुआ है। प्लांट बहुत अच्छा और हेल्दी ग्रो हो रहा था। फिर उसके बाद इसने रेनी सीजन को भी फेस किया। रेन इतनी ज़्यादा हुई कि तकरीबन जो गमला था वो पूरा भर जाता था, उसको मुझे दोबारा से जो है उसमें सूखी मिट्टी डालनी पड़ती थी, गोडी करनी पड़ती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि अपने जो इसके जो फ्रूट हैं, जब मैंने इसकी 3G 4G कटिंग की, इसी तरह फूलों की पिंचिंग की, क्योंकि सबसे पहले जब फूल आते हैं तो वो मेल फ्लावर होते हैं, लेकिन जब आप मेल फ्लावर की पोलिनेशन करा देते हैं फीमेल के साथ तो फिर उसके बाद फीमेल फ्लावर जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। या फिर इस तरह होता है कि हम फीमेल फ्लावर जो कि फ्रूट पैदा करते हैं तो हम मेल फ्लावर को जो है निकालना शुरू कर देते हैं। कुछ कटिंग करनी पड़ती है, यानी 3-4 इंच की जो टॉप्स एरिया है वहां से कटिंग करते हैं, तो फिर ही दूसरी बार फीमेल फ्लावर इस पर लगना शुरू हो जाते हैं और फीमेल फ्लावर जो है वो फ्रूट पैदा करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इस पर फीमेल फ्लावर भी बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गए। इसके बाद जो है मैंने इसको जो फर्टिलाइज़र दिए वो ऑर्गेनिक ही दिए, लेकिन याद रखना चाहिए क्योंकि मेलन का जो पौधा है, एक तो इसको कम पानी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी चाहिए होती है, तकरीबन 7 से 8 घंटे की सूरज की रोशनी भरपूर इसको मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो है इसको पानी बहुत कम देना चाहिए। अगर आप पानी ज़्यादा देते हैं तो क्या होता है कि जो फ्रूट है वो मीठा नहीं होता, उसमें स्वीटनेस नहीं पैदा होती, बल्कि वो जो है वाटरी सा हो जाता है, उसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। और सबसे अहम बात जो ख्याल रखना चाहिए आपको सीड लगाते हुए, ये ख्याल रखना चाहिए कि सीड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि हेल्दी अगर सीड होगा तो उस पर जो फ्रूटिंग होगी वो भी बहुत हेल्दी होगी। और अब इसकी जो है 3G 4G और इस तरह की जो कटिंग है वो भी ज़रूर कर लेनी चाहिए और मेल और फीमेल फ्लावर्स की तादाद को भी देखना चाहिए। मेल फ्लावर्स की कमी होनी चाहिए और फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा आने चाहिए, तभी आपकी फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी। DAP और NPK का जो फर्टिलाइज़र है वो आप लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट ज़मीन में गोडी करके भी कुछ यूज़ कर सकते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा ये मेलन का जो प्लांट है वो पेस्ट रेजिस्टेंस वाला जो है वो पौधा होता है, तो इसलिए इसके जो फ्रूट हैं वो अक्सर ही पेस्ट का अटैक हो जाता है उन पर, यानी इस पर फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है, यानी
फ्रूट फ्लाई जो है वो फ्रूट के अंदर अपने अंडे छोड़ देती है और उसके बाद जो है सुंडियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और या फिर जो ये फ्लावर ड्रॉप होते हैं वो ओवर वाटरिंग की वजह से ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। फ्लावर का यानी जो फ्रूट का साइज़ है वो बहुत छोटा हो जाता है, फ्लावर ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। ये सारी ही आपको डिजीज़ जो है इसका सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो इस पर बहुत ज़्यादा बीमारी लग जाती है वो है ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट का अटैक बहुत होता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रूट फ्लाई का भी अटैक हो चुका है, और फ्रूट फ्लाई अगर एक बार अटैक कर लेती है तो आपका प्लांट आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं बचता। बहुत मुश्किल होता है कि अगर आपने ज़मीन में ग्रो किया हुआ है और केमिकल स्प्रेज वगैरह कर रहे हैं तो फ्रूट फ्लाई से आप अपने मेलन के प्लांट को, फ्रूट प्लांट को बचा सकते हैं। अदरवाइज़ ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप इसे बचाना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसका सर्वाइव करना। अब आप देख सकते हैं कि एक जो है ये हेल्दी सा मेलन यहाँ पे लग चुका है, लेकिन कुछ दिन के बाद फ्रूट फ्लाई ने जैसे कि पूरे पौधे पर हमला कर दिया था तो वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाएगा। इसके पत्ते पीले हो जाएंगे, सूखना शुरू हो जाएंगे, और जो स्टेम है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। और इस पर जो है ये आप देख सकते हैं कि इसके पत्ते जो हैं तकरीबन जलना शुरू हो गए हैं। अर्ली ब्लाइट का भी अटैक हो चुका है, और जो है ये सारे सूखे पत्ते आप जितनी मर्जी उतार दें तो नए पत्ते बहुत मुश्किल ही आएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद फ्रूट फ्लाई की वजह से और रूट रॉटिंग की वजह से, यानी बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से जो है ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाया और अब मुझे मजबूरन इसको निकालना पड़ा है। हालांकि आप देख सकते हैं कि इस पर फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी थी। और दूसरी मिस्टेक ये है कि आपने इसको खुली जगह पे लगाना है। मैंने इसको बहुत ही बड़े गमले में ये सोच कर लगाया था कि ये वाइन है और फैलेगी, लेकिन ये फैलने की बजाय ये सूखती चलेगी। जो इसके साथ दूसरी ग्लोए की लगाई हुई है वो ग्रो कर रही है, लेकिन ये जो है सूखना शुरू हो गया। अब मैं इसको निकाल कर तल्फ कर दूंगी, यानी ज़ाया कर दूंगी।